हेलो जी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नेहा एकनार। और आज का ये स्टडी ब्लॉग बहुत दिनों बाद शूट हो रहा है। चलिए जानते हैं कि हमारा जो जर्नी है और जर्नी का जो ट्रैक है कहाँ तक पहुँचा है और हमारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। सो लेट्स बिगिन विथ माय टारगेट लिस्ट इन दिस वीडियो। अभी हमारी मॉर्निंग थोड़ी लेट से होती है क्योंकि मैं अभी लेट नाइट स्टडी करती हूँ, ठीक है। तो हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी 7:30 बजे से। तो सबसे पहले हम अपने लिए टारगेट लिस्ट बनाते हैं, देन प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं, जो कि मुझे इंग्लिश एंड जीएस मस्ट एंड मस्ट मुझे करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। यानी ये प्रैक्टिस रिवीजन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि अब हमारे मुझे सिर्फ और सिर्फ अब प्रैक्टिस एंड रिवीजन ही करने हैं। तो बस उसी को करना है। कुछ चीज़ें बचे हुए हैं, जस्ट लाइक मैथ्स बचे हुए हैं, जीएस का कुछ सब्जेक्ट बचा हुआ है, जो कि धीरे धीरे आपको इस वीडियो में पता तो चल ही जाएगा। फाइनली में हमारा टारगेट लिस्ट बन के तैयार था। अब हम सबसे पहले जीएस में उठाते हैं साइंस के अंदर आज हम पढ़ने वाले थे बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी का हमने ये हमारा सेकेंड रिविज़न चल रहा है। वैसे तो रिवीजन के दौरान भी एक दो बार रिवीजन साथ साथ हो ही जाता है वीकली, बट जो होता है ना कि एक बार और फिर से स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं, इसमें हमारा ये सेकेंड रिवीजन है। देखिए, अब जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जब मैं फ़र्स्ट टाइम रिवीजन की थी तो मैं सेल चैप्टर को 2 दिन टाइम दी थी, बट जब मैं आज स्टार्ट की थी तो मेरा एक दिन में बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया, वो भी 1 घंटे में ही, और काफ़ी कुछ हमारे माइंड में भी चिपक गया जाके। तो यही होता है रिवीजन का फ़ायदा। आप एक बार करेंगे बहुत कुछ भूल जाएंगे, सेकेंड टाइम करेंगे बहुत कुछ याद भी रहेगा, एंड गारंटी है कि उस टाइम पे भी आप बहुत सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, दिमाग से निकल ही जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें। 3 से 4 बार 5 बार अगर आप रिवीजन कर लिए है ना, तो आपको इतना तक याद हो जाएगा कि हमारे कॉपी में कौन सा वर्ड या फिर कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से कहाँ लिखा हुआ था। तो ये होती है रिवीजन विजुअलाइजेशन वाली, और जिसको कहते हैं इमेजिन करके याद करना। तो मेरे साथ तो वैसा ही होता है। अब आता है हिस्ट्री का टाइम। हिस्ट्री के अंदर अभी हम मिडाइवल हिस्ट्री वापस से रिवीजन कर रहे हैं। इसमें भी हमारा सेकेंड रिवीजन चल रहा है, जो कि आज मुझे मुग़ल एम्पायर पूरा रिवीजन करना था। मुग़ल एम्पायर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। तो ये इसमें हमारा 1.5 घंटा टाइम चला गया, यानी 2.5 घंटे सुबह का पढ़ने के बाद हम फ्रेश अप होते हैं, 2 घंटा सो भी जाते हैं, क्योंकि रात में मैं सही से सो नहीं पाई थी इस वजह से। तो अब हम डायरेक्ट पढ़ने बैठते हैं 2 बजे। 2 बजे जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मैं ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से मैं चैप्टर वाइज रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि जब आप एक बार चैप्टर वाइज रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बीच में हमें 120 रूल्स का हमारे पास एक बुक है, उसको पढ़ रही थी। तो फिर सोचा क्यों ना ये साल का एंड होते होते एक बार फिर से चैप्टर वाइज रिवीजन कर दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। आप जितना ज़्यादा कंसेप्ट आपका अच्छा रहेगा, आपका क्वेश्चन उतना ही सिली मिस्टेक्स आपसे बहुत कम होगा। तो अभी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है, क्योंकि पूरा चैप्टर मुझे ही लगता है ना कि याद ही करने वाला है। तो ये पढ़ने के बाद फिर हम खाना खाते हैं, दाल चावल वाला खाना। उसके बाद उसी साथ ही यानी खाने के दौरान ही फ़ोन बगल में रहता है, तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक ऐप है SS इंग्लिश ऐप, तो इस पर हमारा चलता है अभी। उसके बाद ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, और 1 घंटा आज हम छत पे चले जाते हैं तो हमारा बेस्ट हो जाता है, यानी 8 बज जाता है। मैं वापस से जब 8 बजे पढ़ने बैठती हूँ तो मैथ्स लेती हूँ। मैथ्स के अंदर हमारा अर्थमेटिक में रिवीजन चल रहा है, वैसे SI का यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का, जिसके अंदर आज हम 40 क्वेश्चन रिवीजन किए हैं। और थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, बट क्योंकि हमारा ये फर्स्ट रिवीजन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो बस एक ही सिद्धांत है कि आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट के साथ पढ़ेंगे, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। अगर आप दूसरों के साथ अपना कंपेयर करेंगे तो बहुत जल्दी डूब जाएंगे। उससे बेस्ट है कि आप अपना बेस्ट दें, आपके अंदर जितनी भी कैपेबिलिटी है वो अपना शो करें। डोंट शो और क्या बोलते हैं इसको, उस प्रकार से ना दिखाएं कि वो कर रहा है या फिर वो पढ़ रहे हैं तो वैसे ही हम भी पढ़ें। नो, पहले आप अपने आप को चेक कर ले कि उस लायक हम हैं या नहीं हैं, ठीक है, तब आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो मैथ्स वगैरह रिवीजन हो गया था, जो कि 2 घंटा टाइम लगा, बीच में मैं खाना भी खाई थी जा कर के। मैथ्स तो हो गया था। अब टाइम आता है
टाइम आता है 10 बजे मैं वापस से पढ़ने बैठती हूँ तो रीजनिंग लेती हूँ। रीजनिंग के अंदर हमारा कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2 एंड टाइप 3 रिवीजन करते हैं। आपको पता होगा जो पढ़ रहे होंगे, वो जो रिवीजन कर रहे होंगे, कोडिंग डिकोडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब मैं इसका मॉक देती हूँ तो मुझे बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है इससे, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं अटक भी जा रही थी, जो कि आज वही यानी कि जो टाइप 2 एंड टाइप 3 का आज मैं रिवीजन कर रही थी उससे हमारा कई क्वेश्चन आया था। तो मुझे लगता था कि क्वेश्चन आखिर है कहाँ का, तो फाइनली मुझे यह पता चला कि नहीं, ये क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग का है। तो ये फ़ायदा होता है आपको मॉक टेस्ट देने का। अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा रूम से बाहर निकलती हूँ तो भाई 12 बजने वाला था, ठीक है। तो उसके बाद हम अब वापस में आपको दिखाते हैं कि रूम हमारा कैसा है फ़िलहाल। तो यहाँ पे स्टैंड वगैरह लगा हुआ था एंड रीजनिंग अब रिवीजन हो चुका था। तो फिर मैथ्स का हम क्लास करते हैं 2, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। ये अभी कुछ कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में आज कंसेप्ट 1 एंड कंसेप्ट 2 का, जो कि टोटल 15 क्वेश्चन होता है, एक बोर्ड मास और एक जो होता है a+b का होल स्क्वायर वाला, a² + b² वाला जो होता है, फिर a² - b² का कैसे तोड़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो वैसे तो आप बोर्ड मास को खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन सॉरी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन वाला होता है। बट जब आप एक बार टीचर की मदद से आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको पूरा आइडिया पता चल जाएगा कि अच्छा कैसे कैसे कौन सा मैथ्स बनते हैं इजी टाइम में, वो भी कम समय में। अब 1:21 हो गया था मैथ्स का क्लास करते करते, और अभी हम जीएस का क्लास लेके बैठते हैं, स्टैटिक जीके, जो कि स्टैटिक जीके के अंदर हमारा स्टेट बाय स्टेट करवाया जा रहा है बाय सुशांत सर ऑन विक्रमजीत ऐप, आरजे विक्रमजीत ऐप। तो उस पर अभी पंजाब हमारा चल रहा है। तो क्लास करने के बाद दिस इज़ माय नोट्स ऑफ स्टैटिक जीके। वैसे तो कहा जाता है स्टैटिक जीके के लिए आपको एक बुक रहना चाहिए, वैसे हमारे पास है, बट अगर आप एक नोट्स बना लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। टाइम है तो बना लीजिए, आइदर यू प्रेफर बुक। तो मैं बुक भी पढ़ लेती हूँ और क्लास भी कर लेती हूँ। अब थोड़ा ठंड लगने लग गया था, क्योंकि जैसे जैसे रात होते हैं ना, वैसे वैसे ठंड तो बढ़ने लग जाता है। तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड फील हुआ, तो मैं बैठ गई वापस से वहाँ पे बिस्तर बिछा के कंबल वम्बल के अंदर। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ लास्ट का जो वो कैब हमारा बच गया था रिवीजन करने का, वो हमने रिवीजन मतलब कंबल में घुस करके ही कर रहे थे। तो अच्छा लग रहा था और एकदम गरम गरम फील हो रहा था। तो आज की पढ़ाई तो हमारी बस आज इतना तक ही हो पाया था मेरे अकॉर्डिंग। आज का टाइम मैनेज हम सही से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मेरा बहुत सारी चीज़ रह गया है। सो कल से देखेंगे और भी अच्छे से और भी बेहतर तरीके से मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करूँगी, और आप सभी के साथ भी शेयर करेंगे अपने इस प्यारे प्यारे वीडियो को। सो अब चलते हैं कि हमारा क्या क्या टारगेट कंप्लीट हुआ है। सो दिस इज़ माई डायरी के अंदर बहुत सारी चीज़ लिखना होता है। तो हम लिखना होता नहीं है एक्चुअली, लिखते हैं लोग, मैं तो लिखती हूँ। सो हमारा यही डायरी है। अब देखते हैं क्या क्या हमारा कंप्लीट हुआ है। तो जीएस तो जैसे कि प्रायोरिटी लिस्ट हमने रखा था, तो जीएस में हमने किया है हिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों। एंड अगर इंग्लिश की बात करें तो वो कैंप का रिवीजन हुआ है, बट प्रैक्टिस हुआ, बट मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं था, उतना बहुत 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 कम होता है। और रिवीजन हुआ बस, आज प्रैक्टिस तो नहीं हुआ। अब चलते हैं मैथ्स के ऊपर। तो मैथ्स में रीजनिंग तो हमारा रिवीजन एंड प्रैक्टिस दोनों हो गया था। मैथ्स में रिवीजन भी हुआ और क्लास भी हुआ, दोनों हुआ। जीएस के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखे थे, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं किया, आज हमने स्टैटिक जीके कर लिए। तो ये भी हुआ, ना ही टाइपिंग प्रैक्टिस हुआ, ना ही कैलकुलेशन प्रैक्टिस हुआ, स्टैटिक जीके का रिवीजन भी नहीं हुआ, यानी कुछ कुछ चीज़ें रह गई है। सो डोंट ज़्यादा वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।